देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ प्राची तिवारी। आइए नजर डालते हैं खेती किसानी और ग्रामीण भारत से जुड़ी आज की जरूरी हेडलाइंस पर। किसानों का इंतजार खत्म, 9 से 11 मार्च तक लगेगा पूसा कृषि विज्ञान मेला। बीमा कंपनियों को 17 करोड़ रुपए का प्रीमियम देने की मंजूरी। सरकार ने फल उत्पादकों को दी राहत। 5 सालों में तेजी से बढ़ा डेयरी निर्यात। फलों के एक्सपोर्ट में हुई भारी बढ़ोतरी। लंबे समय बाद आखिर किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया है। जी हां, दरअसल पूसा कृषि विज्ञान मेला की तारीख का ऐलान कर दिया गया है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि ये मेला संस्थान के ग्राउंड पर 9 से 11 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने कहा कि मेले की थीम तकनीकी ज्ञान से आत्मनिर्भर किसान होगी। किसानों के लिए ये मेला इसलिए इतना खास होता है क्योंकि इसी मेले में उन्हें कृषि क्षेत्र से जुड़ी तमाम जानकारियां हासिल होती हैं। इस बार पूसा में तैयार कई फसलों के उन्नत बीजों की बिक्री भी होगी। किसान मिट्टी और पानी की जांच भी करवा पाएंगे। किसान संगोष्ठी और कृषि संबंधी समस्याओं का वैज्ञानिकों द्वारा इसमें समाधान भी किया जाएगा। कृषि उत्पादों के निर्यात के बारे में भी यहाँ पर बात होगी। एग्री स्टार्टअप, किसान उत्पादक संगठनों, जैविक एवं प्राकृतिक खेती से जुड़ी भी इस मेले में तमाम जानकारियां दी जाएंगी। यही नहीं, इस बार किसान भाई बहनों को संरक्षित और वर्टिकल फार्मिंग पर खास तौर से जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा हाइड्रोपोनिक, एरोपोनिक खेती की टेक्निक पर भी फोकस किया जाएगा। आपको बता दें कि इसमें हिस्सा लेने के इच्छुक एनजीओ, एफपीओ और किसान भाई बहन पूसा के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर एवं सेंटर फॉर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी असेसमेंट एंड ट्रांसफर के अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं। मेले में किसान स्मार्ट एग्रीकल्चर, डिजिटल एग्रीकल्चर एवं ड्रोन के उपयोग आदि की जानकारी ले पाएंगे। कैसे संगठन किसानों की आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं, इसे भी यहाँ पर किसान जान पाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है जब किसानों को प्रकृति की मार झेलनी पड़ रही हो। इस बार दूसरी कई फसलों के साथ साथ फलों के बागों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में किसान काफी ज्यादा परेशान हैं। दरअसल महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का संकट बढ़ते देख एक अहम फैसला लिया है, जिसके तहत राज्य में बीमा कंपनियों को फल फसलों के लिए 17 करोड़ रुपए का प्रीमियम देने की मंजूरी दी गई है। जी हाँ, संतरा, पेरू, चीकू, अनार, नींबू, कस्टर्ड, सेब और अंगूर समेत 8 फलों के लिए 3 साल 2021 से 2024 तक राज्य के 26 जिलों में फसल बीमा योजना लागू की जा रही है। कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि इससे हजारों परेशान किसानों को राहत मिलेगी। वहीं किसानों ने भी उम्मीद जताई है कि इस योजना से सभी फल उत्पादकों को वाकई में काफी राहत मिलेगी। आपको बता दें कि फल फसल बीमा योजना राज्य में एचडीएफसी एग्रो, जनरल इंश्योरेंस, रिलायंस जनरल इंश्योरेंस और भारतीय कृषि बीमा कंपनियों के माध्यम से लागू की जा रही है। अब जब राज्य सरकार ने बीमा कंपनी को 17 करोड़ का प्रीमियम मंजूरी दे दी है, तो वहीं किसानों को अब उम्मीद है कि विभिन्न फल उत्पादकों के लिए बीमा पाने का रास्ता खुल गया है। यदि किसान योजना में भाग लेकर एक किस्त का भुगतान भी करते हैं तो भी उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। किसानों का कहना है कि हम उम्मीद करते हैं कि आगे भी किसी भी प्राकृतिक संकट के समय ये पहल हमें राहत देगी। वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 5 सालों में डेयरी निर्यात काफी तेजी से आगे बढ़ा है। साल 2021-22 में भारत से 181 मिलियन अमेरिकी डॉलर मूल्य के डेयरी उत्पादों का निर्यात किया गया है। दही और पनीर का निर्यात भी अप्रैल-जनवरी 2021-22 में बढ़कर 3 करोड़ अमेरिकी डॉलर हो गया है, जो अप्रैल-जनवरी 2013-14 में केवल 1 करोड़ डॉलर ही था। तो डेयरी उत्पादों के प्रमुख निर्यात स्थलों में यूएई, बांग्लादेश, अमेरिका, भूटान, सिंगापुर, सऊदी अरब, मलेशिया, कतर, ओमान,
ओमान और इंडोनेशिया भी शामिल हैं। बात करें अगर ताजे फलों की, तो भारत से ताजे फलों के निर्यात में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। 2021-22 में अमरूद का निर्यात बढ़कर 20 लाख अमेरिकी डॉलर हो गया, जो अप्रैल जनवरी 2013-14 में 5 लाख अमेरिकी डॉलर था। 2020-21 के दौरान ताजे अंगूर का निर्यात कुल मिलाकर 314 मिलियन अमेरिकी डॉलर का हुआ। ताजे आम का निर्यात 36 मिलियन अमेरिकी डॉलर हुआ। आपको बता दें कि भारत से ताजे फलों के कुल निर्यात में ताजे अंगूर और अन्य ताजे फलों की हिस्सेदारी 92% रही। ताजे फलों के प्रमुख निर्यात स्थलों में बांग्लादेश, नीदरलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, ब्रिटेन, नेपाल, ईरान, रूस, सऊदी अरब, ओमान और कतर भी शामिल हैं। तो ये थी वो खबरें जिन्हें हमने आपको बताया विस्तार से, लेकिन इसके अलावा खबरें और भी हैं, तो आइए नजर डालते हैं बाकी की खबरों पर भी। हरियाणा सरकार ने प्राकृतिक खेती पर सम्मेलन करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि जल्द ही सरकार जीरो बजट प्राकृतिक खेती पर एक बड़े सम्मेलन का आयोजन करने जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से रासायनिक खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल कम करने की सलाह दी। मनोहर लाल ने कहा कि हम गौपालन कर उसके गोबर की खाद और गौमूत्र का प्रयोग करके भूमि को उर्वरा बना सकते हैं। जीरो बजट खेती की अवधारणा मजबूत करने के लिए भी सरकार सक्रिय अभियान शुरू करने जा रही है, ताकि इसे बढ़ावा मिले। उन्होंने कहा कि किसानों की आमदनी में वृद्धि के लिए कृषि के सहायक व्यवसायों जैसे कि मधुमक्खी पालन, डेयरी फार्मिंग, मशरूम उत्पादन आदि को प्रोत्साहन देने के लिए कई ऋण और अनुदान योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। अब हमारी दादी के घरेलू उपचार जैसे कि हल्दी, दूध, दालचीनी, तुलसी आदि दुनिया भर में घरेलू नुस्खे बन गए हैं। जी हाँ, कोविड के दौरान भारत की दवाओं और टीकों के साथ ही साथ दुनिया ने हमारे मसाले और काढ़ों के महत्व को भी समझा है। दरअसल ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक भारत ने पिछले साल हल्दी के निर्यात में 42% की वृद्धि दर्ज की है। जी हाँ, मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक 2030 तक या उससे पहले हम 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य भी हासिल कर सकते हैं। यही नहीं, पीयूष गोयल ने इलायची की खेती के लिए भी भारतीय मसाला बोर्ड और भारतीय कृषि बीमा कंपनी की ओर से इनोवेटिव मौसम आधारित फसल बीमा योजना की शुरुआत की है। इससे मसालों की खेती करने वाले किसानों को यकीनन राहत मिलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने पशुपालन विभाग की दवाइयों का बजट दोगुना करने की घोषणा की है। दरअसल भिवानी में आयोजित 38वीं राज्य स्तरीय पशुधन प्रदर्शनी को संबोधित करते हुए सीएम खट्टर ने कहा कि प्रदेश में नकली दूध बेचने वालों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दुधारू पशुओं की नस्ल सुधार के लिए और अधिक कार्यक्रम चलाए जाएंगे और पशुपालन को प्रोत्साहन देकर प्रदेश में बेरोजगारी को मिटाने और किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास भी किया जाएगा। मनोहर लाल ने कहा कि स्वयं किसान होने के नाते वो किसानों का दुख दर्द समझते हैं। जोत घटने से किसानों की आय भी कम हो रही है, इसलिए सरकार पशुपालन के जरिए उनकी आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। आज के किसान बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप स्वस्थ रहिए और अपना ध्यान जरूर रखिए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। देखिए ग्रीन टीवी यूट्यूब पर भी, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।